तो हम लोग आज पढ़ेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम क्लास 10 का, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग पढ़ते हैं कुबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया सभी को हम लोग पढ़ते हैं। इसका पहले फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। पहले लोग कुबॉइड को ड्रॉ करते हैं। ये देखो हम लोग कुबॉइड को ड्रॉ कर लिए। ये है मेरा क्यूबॉइड, ठीक है। अब इसका पहले बेसिक नॉलेज हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ये है कुबॉइड, CUBOID कुबॉइड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ठीक है। देखते हैं, ये पॉइंट है, 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 ठीक है। इसको बोलते हैं वर्टेक्स, VRTIC। एक पॉइंट है वर्टेक्स और एक से अधिक है तो उसको वर्टिसेज, ठीक है, यानी प्लूरल है। तो टोटल वर्टेक्स कितना है, 8। फिर दूसरा क्या है, हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं क्या, ये 1 2 3, ये सब क्या है, ये है किनारा जिसको बोलते हैं हम लोग एज। तो एज, EDG एज मेरा टोटल कितना है, देखो गिन के, ठीक है। 4 4 8 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एज टोटल कितना है, 12, ठीक है। अब हम लोग फिर से देखते हैं, ये मेरा एज हो गया। अब हमको देखते हैं फेस बोला जाता है कि कितना साइड से देख सकते, तो एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, नीचे 5 और 6, टोटल फेस कितना है, 6 साइड। इसका मतलब जब हम लोग एक सपोज करते हैं कि एक घर यानी रूम जो होता है क्यूबॉइड शेप का मतलब होता है क्या, लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है और ये हाइट अलग होता है, ठीक है। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट अगर सब अलग अलग है, इसका मतलब वो क्यूबॉइड है। और क्यूब का मतलब होता है जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब में सेम है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्यूब। तो ये तो हम लोग होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसको देखते हैं क्या, तो ये मेरा क्यूबॉइड और क्यूब में हम लोग डिफरेंस देख लिया। अब हमको देखना है कि इसका वॉल्यूम क्या था। वॉल्यूम का फॉर्मूला VOLUM, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, CUBOID। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या था। वॉल्यूम का मतलब होता है अगर कोई भी क्यूबॉइड शेप का है, सपोज इधर रूम है या फिर टंकी है, हॉल है या फिर एक माचिस का डिब्बा, वो भी एक क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम का मतलब होता है उसमें कितना चीज़ स्टोर हो सकता है। सपोज दैट एक गड्ढा है, ठीक है, जिसको हम लोग क्यूबॉइड शेप का बना दिए। क्यूबॉइड शेप का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट सबका अलग अलग होता है। एक गड्ढा है तो उसमें कितना पानी लगेगा, अगर वो हमको कैलकुलेट करना है तो सिंपल हम लोग क्या करना है, वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और इसको हम लोग लिखते हैं इसका ऐसा मीटर क्यूब में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में, यानी क्यूब में। क्यों, क्योंकि लेंथ अगर मीटर है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो तीनों मीटर गुना करें तो मीटर क्यूब है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, CUBOID। ये क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लिख लें TOTL, टोटल सरफेस एरिया ऑफ CUBOID क्यूबॉइड। इसका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का पहले मतलब समझो, ठीक है। मतलब ये होता है कि सपोज दैट एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ये है मेरा क्यूबॉइड, ठीक है, ये मेरा क्यूबॉइड है, सॉरी ये तो क्यूबॉइड है ही। इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब कि कितना जगह घेर रहा है, ठीक है। ये क्यूबॉइड है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट है। तो पहले सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि कितना जगह घेर रहा है। यानी कि सपोज दैट समझो कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, तो ये लेंथ और ये ब्रेथ, दो चीज़ हो गया। तो लेंथ और ब्रेथ मिलके जो एरिया घेरता है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये अगर गुना कर दिए तो ये हो गया मेरा एरिया। तो उसी तरह ये क्यूबॉइड का मेरा ऐसा 6 गो फेस होता है। ऐसा कितना होता है, 6 गो फेस। खुद से देखिए, देखो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, एक चीज़। फिर इस तरह ये ब्रेथ है और ये मेरा हाइट है, दो। और फिर मेरा ये लेंथ है और ये मेरा हाइट, दो। तो 6 गो फेस होता है। तो इसका सरफेस एरिया देखो, तो अगर हमको ये फेस का सरफेस एरिया, ये
ये लेंथ और ये ब्रेथ का सरफेस एरिया अगर हमको निकालना है तो करेंगे L इंटू बी, ठीक है। एकदम सिर्फ फार्मूला रटो नहीं, देखो ये कि फार्मूला बनता कैसा है, सबसे बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। तो ये लेंथ और ये ब्रेथ मिलके इसका एरिया L इंटू बी, तो मेरा ये वाला पूरा एरिया मेरा घेरा गया, ठीक है। और जिस तरह ये नीचे है उसी तरह मेरा ये ऊपर है लेंथ और ब्रेथ, तो इसलिए यहाँ 2L भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा ऊपर नीचे का एरिया निकल गया, तो ये हो गया मेरा 2L भी। अब देखो दायां बायां का एरिया निकालना, तो ये देखो ब्रेथ और ये मेरा हाइट, तो ये दोनों को गुना करते हैं, तो B और H, और देखो जिस तरह ये BH आ गया उस तरह पीछे भी BH है, तो ये 2BH प्लस LH, फिर देखो ये लेंथ हो गया और ये हाइट हो, तो मेरा ये वाला एरिया हो गया, ये वाला 4 फुट है, ये रेक्टेंगल टाइप का और ये रेक्टेंगल है सर, ये दोनों का एरिया मेरा निकल जाएगा। तो ये मेरा LH और ये भी मेरा 2 हो गया, तो मेरा फॉर्मूला आता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2H, ये मेरा होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। अब देखो कर्व सरफेस एरिया कैसे बनाता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मतलब होता है कि ये नीचे और ये ऊपर को छोड़ के, ये होता है मेरा कर्व सरफेस एरिया। तो हम लोग यहाँ लिखते कर्व सरफेस एरिया, CURVED, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, CUBOID, कर्व सरफेस एरिया। तो पहले देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है क्या, फेस दोनों ऊपर नीचे को छोड़ के सिर्फ 4 को दीवार का, तो देखो क्या होता है इसका निकालेंगे, ठीक है। ये एक दीवार है तो L और H लिखेंगे, तो L और H, ये 2 गो इधर दाएं साइड उधर बाएं साइड, तो 2LH हो जाता है, ठीक है। 2LH प्लस ये हो गया, हम ऊपर नीचे छोड़ देते हैं इसलिए कर्व। अब ये दायां बायां, तो क्या होता है B और H को निकालते हैं, तो B और H, तो ये एगो BH आ गया एगो BH आ गया, तो 2 BH हो गया, तो 2BH, इसका मतलब ये होता है 2H और H कॉमन निकल गया और खाली बच गया L प्लस B, तो ये मेरा हो गया है 2HL प्लस B, ये मेरा हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब मेरा लेते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो डायगोनल ले लेते हैं DIAGONAL, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड CUBOID। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज एक रेक्टेंगल, ठीक है, तो इसका डायगोनल ऐसे लिखते हैं कि ना, ठीक है। तो रेक्टेंगल में यहाँ 90 डिग्री बनता है, तो इसका डायगोनल का फॉर्मूला आता है L² प्लस B² बराबर ये AC, ये लंबाई, सबसे ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर AC बराबर AC, ये डायगोनल है, डायगोनल कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी जाना, डायगोनल इस्तेमाल होता अगर कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप है, तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ कहाँ हटेगा। तो सोच के देखो, अगर हम लोग कोई रेक्टेंगल है तो अगर ये चौड़ाई करके रखेंगे तो यहाँ से इतना लंबाई हटेगा, और लंबाई रखेंगे तो सिर्फ इतना बड़ा कोई चीज़ हटेगा, लेकिन अगर डायगोनली रखेंगे तो इतना बड़ा चीज़ हटेगा, यानी सबसे ज़्यादा। सोच के देखो, अगर ये 3 है तो ये 4 है और ये 5 हो जाएगा, यानी 4 मीटर ऐसे हटेगा लंबाई के हिसाब से, 3 मीटर चौड़ाई के हिसाब से, लेकिन अगर डायगोनली रखेंगे तो 5 मीटर कोई भी चीज़ रखा जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ रखाएगा वो डायगोनली रखाएगा। तो उसी तरह ये 3D वॉल्यूम है, ये 3D है, तो इसमें भी कोई चीज़ अगर रखना है डायगोनली, यानी ज़्यादा बड़ा से बड़ा चीज़, तो उसको हम लोग डायगोनली रखेंगे। तो डायगोनल का इस्तेमाल कहाँ करें वो समझ में आ गया। और ये टोटल सरफेस एरिया का इस्तेमाल कहाँ करना, सपोज दैट कोई अगर रूम है तो उसको पेंट करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर कोई रूम है इस कदर, ठीक है, डायगोनली, या फिर माचिस का डब्बा समझ लो, उसमें अगर कितना कागज़ लगेगा उसको बनाने में, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। सबका इस्तेमाल है। वॉल्यूम कहाँ लगेगा, जहाँ अगर कोई भी मेरा गड्ढा क्यूबॉइड शेप का, तो वहाँ पर अगर पानी रखना है या फिर कितना मिट्टी निकलेगा वो वाला वॉल्यूम बताएगा टोटल सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया मेरा बताएगा क्या चीज़, वो इस्तेमाल कहाँ करना। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस्तेमाल कहाँ करना है, तो इस्तेमाल ये वाला किया जाता है जब किसी भी अगर क्यूबॉइड शेप का रूम है या हॉल है या कोई भी चीज़ है, तो उसको पेंट करना है या कपड़ा लपेटना है या फिर उसको बनाना है, हमें कागज़ कितना खर्च होगा, तो ये बोलना ये टोटल सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ ये कि वही बात होता है जो टोटल में बात है, वही कर्व सरफेस, केवल फर्श और अर्श को छोड़ के, यानी नीचे और ऊपर को छोड़ के। और ये डायगोनली मतलब कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कैसे हटेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है L² प्लस B² प्लस H²,
ये मेरा होता है डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है।